हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था साफिया से शादी करने के बाद मौलवी साहब का दिल बिल्लियों सा उछल रहा था। लाख रुपए की कमाई एक ही झटके में उनकी तो मानो लॉटरी सी निकल आई थी। सबसे पहले वो बैंक जाकर पैसे अपने अकाउंट में जमा कर देना चाहते थे। जाते जाते गांव वालों को कह गए कि आज मार्केट में थोड़ा ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए लौटते लौटते शाम हो जाएगी। हो सकता है कि रात भी हो जाए। उन्हें शक था कि नमाज के वक्त लोग बेवजह उनका इंतज़ार करेंगे, या हो सकता है उनके कमरे की तरफ ही उन्हें खोजने चले जाएं। वो नहीं चाहते थे कि कोई बेवजह साफिया को उधर उनके कमरे में देखे। तभी उसे साफिया का ख्याल आया। उसे लगा कि बैंक में पैसे जमा करने के बाद थोड़ी देर इधर उधर घूमेंगे और फिर शाम होने के बाद वापस जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। उनके जाने से बेवजह साफिया को परेशानी होती। आखिर एक ही कमरा है, उसमें वो रहेगा तो साफिया को आराम करने में व्यवधान होगा। साफिया की नींद खुली तो पिछला दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। शाम हो गई थी, लेकिन मौलवी साहब अभी तक वापस नहीं आए थे। वो बाहर निकलकर बस खड़ी ही हुई थी कि उसे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी। शायद नमाजी मस्जिद में आने लगे थे। तुरंत वो पिछले दरवाजे से अंदर आ गई और कमरा अंदर से बंद कर लिया। थोड़ी देर हलचल के बाद जब शांति हुई तो अंधेरा हो चुका था। तभी उसके फ़ोन पर आमिर का कॉल आया। कैसी हो शप्पू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस कल का इंतज़ार कर रहा हूँ। साफिया, मैं भी। अभी क्या कर रही हो? साफिया ने कहा, कुछ नहीं, बस सो ही रही थी, अभी जागी हूँ। ठीक है शप्पू, अपना ख्याल रखना, बाय। फ़ोन रखते ही वो बाथरूम में घुस गई। थोड़ी ही देर में उसे दरवाजे पर कुछ खटखट की आवाज़ आई। बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर उसने सुना तो लगा कि मौलवी साहब वापस आ गए हैं। वहीं से उसने आवाज़ लगाई, आप अंदर आ जाइए, मैं बाथरूम में हूँ। जब उसने गेट पर ताला खुलने के बाद गेट खुलने की आवाज़ सुनी तो बाथरूम बंद कर लिया। नहाकर जब बाहर निकली तो देखा कि मौलवी साहब रात का खाना लेकर ही आए हैं। निकलते ही मौलवी साहब बोल पड़े, मैं भी नहा लेता हूँ, फिर खाना खा लेंगे, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। साफिया ने सहमति में केवल अपना सिर हिला दिया। रात का खाना खाने के बाद मौलवी साहब बाहर निकल गए। उन्हें शायद रात का खाना खाने के बाद घूमने की आदत थी। साफिया भी पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ गई। रात को सोते समय मौलवी साहब बोले, साफिया, ये बिस्तर बहुत छोटा है, इसमें 2 आदमी नहीं सो सकते, इसलिए इस बेड को हटाकर अपना बिस्तर नीचे ही लगा लेते हैं। कोई बात नहीं, आप बेड पर सो जाइए और मैं नीचे सो जाऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? आज तो हमने निकाह किया है, हम दोनों को आज एक साथ ही सोना होगा, तभी कल तलाक मुकम्मल होगा। मैंने आमिर को भी सारी बात बता दी थी। साफिया को पहली बार मौलवी साहब की बात अजीब सी लगी, लेकिन वो और कर भी क्या सकती थी। रात को मौलवी साहब बोले, साफिया, एक बार इधर तो देखो, आज हम दोनों के बीच शोहर और बीवी का रिश्ता है। तुम घबराओ मत, आज के लिए मुझे आमिर जैसा ही समझो। साफिया को इस वक्त मौलवी साहब की जुबान से आमिर का नाम अच्छा नहीं लगा। 55-56 साल के बुजुर्ग मौलवी साहब और 26 वर्ष की जवान साफिया का कोई मेल नहीं था। वो कैसे उस बूढ़े मौलवी को आमिर जैसा समझे, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया होते न देख मौलवी जी ने सीधा उसके ऊपर हाथ डाला और अपनी ओर घुमा लिया। साफिया ने कोई प्रतिरोध तो नहीं किया, लेकिन उस अंधेरे में भी जब उसे ये एहसास हुआ कि ये कोई और नहीं, वही बूढ़ा ठिगना सा मौलवी है, तो उसे उबकाई सी आने लगी। लेकिन दिन भर से सपनों के सागर में गोते लगाता मौलवी अब भला कहाँ रुकने वाला था। फिर वो कोई गलत काम भी तो नहीं कर रहा था। दीन धर्म के हिसाब से अपनी ब्याहता बीवी के साथ था। इस रात को वो अपनी रात जिंदगी की सबसे हसीन रात बना लेना चाहता था। साफिया को ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर नहीं बल्कि उसकी आत्मा को कुचला जा रहा है। वो चुपचाप मुर्दे सी बिस्तर पर पड़ी रही। मौलवी जी के लिए रात पूरी तेजी से ख़त्म हो रही थी और साफिया को लग रहा था जैसे इस रात की कोई सुबह ही नहीं है। रात में जब भी साफिया की नींद खुली, उसे मौलवी साहब का हाथ अपने जिस्म पर रेंगता हुआ मिला। वो शायद इसके पूरे शरीर को एक रात की भेंट मानकर ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ लेना चाहता था। सुबह जब साफिया की नींद खुली तो मौलवी साहब कमरे में नहीं थे।
उसने उस ओर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया और बाथरूम में घुस गई। बाथरूम से बाहर निकली तो करीब 8 बज चुके थे, लेकिन मौलवी साहब का कहीं पता नहीं था। सोचा कहीं बाहर बैठे हों तो बाहर निकल कर देखते हैं, लेकिन ये क्या, कल की तरह फिर से मेन गेट बाहर से बंद था। फिर पीछे के दरवाजे पर नज़र पड़ी तो उधर से चिटकनी खोलकर बाहर निकली, लेकिन बाहर वो भी कहीं दिखाई नहीं दिए। साफिया फिर अंदर आ गई। मन में ये भी खटका था बाहर कहीं कोई देख न ले। अंदर आते ही उसने आमिर को फ़ोन लगाया। उधर से आमिर की आवाज़ सुनी तो वो फफक कर रो पड़ी। ऐसा लगा जैसे रात का पूरा गुबार बाहर आ रहा हो। रोते रोते ही उसने बताया कि मौलवी साहब सुबह से नहीं दिख रहे हैं, मेन गेट पर ताला लगा कर गए हैं, बस पिछला दरवाज़ा खुला है। कल भी जब बाहर गए थे तो इसी तरह गेट बाहर से लॉक कर गए थे। आमिर ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं आकर देखता हूँ। थोड़ी ही देर में आमिर आ गया। जब उसने आकर बताया कि उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है, तब दोनों की चिंता बढ़ी। देर होती जा रही थी, बाहर से नमाजियों की आवाज़ भी आ रही थी। लोग मौलवी जी को खोजने उनके कमरे तक आ रहे थे, लेकिन ताला देखकर लौटे जा रहे थे। आमिर और साफिया चुपचाप उस कमरे में बैठे हुए थे। जब बाहर की आवाज़ थोड़ी कम हुई तो आमिर धीरे से गेट खोलकर बाहर निकला। लोग शायद मस्जिद से जा चुके थे। उसने साफिया से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं खाना लेकर आता हूँ और उधर बाज़ार में मौलवी साहब के बारे में थोड़ा पता भी करूँगा। उन दोनों के पास और कोई चारा भी नहीं था। आमिर जब बाज़ार से लौटा तो 12 बज गए थे। आते ही उसने साफिया से कहा कि मौलवी साहब का फ़ोन आया था। वे बोल रहे थे कि उनके चाचा का इंतकाल हो गया है, इसलिए वे गांव गए हैं। सवेरे सवेरे खबर मिली, इसलिए वो बिना किसी को बताए चले गए। वे बोले कि शाम तक लौटने की पूरी कोशिश करेंगे। साफिया ने कहा, लेकिन अगर वो शाम तक नहीं लौटे तो? अरे चिंता मत करो, मैंने कहा है कि वे ज़रूर शाम तक वापस आ जाएंगे। नहीं, अगर किसी कारण से नहीं लौटे तो आ जाएंगे, मैं फिर थोड़ी देर में फ़ोन करके पूछ लूँगा। साफिया चुप हो गई। वो आमिर को और परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि मौलवी साहब शाम तक वापस नहीं आएंगे। उसके और आमिर के बीच अब करने लायक ऐसी कोई बात नहीं बची थी। कल तक जो बात हुई थी उसके और आज के बीच में बस कल रात की बात ही अलग अलग बात थी, और उस बारे में बात करने लायक कोई चीज़ थी ही नहीं। बैठे बैठे शाम के 5 बज गए, लेकिन न तो मौलवी साहब आए और न ही उनका फ़ोन आया। इस बीच 2 बार आमिर की अम्मी का फ़ोन आ चुका था। रात करीब 8 बजे आमिर साफिया का खाना लेकर आया। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया कि तभी मौलवी साहब का फ़ोन आया। बोले, मुझे रात में आने में देर हो जाएगी, इसलिए अब तलाक वाला काम कल ही हो पाएगा। तुम चिंता नहीं करो, कल सवेरे सवेरे हम सारा काम निपटा लेंगे। आज मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं लाचार हूँ। बस एक दिन की किसी तरह का सब्र कर लो। साफिया ने जब ये सब सुना तो बिफर पड़ी। बोली, झूठ बोल रहा है वो, लेकिन सिवाय झल्लाने के और मौलवी जी को कोसने के उन दोनों के पास और कोई उपाय ही क्या था। खाने के बाद आमिर अपनी अम्मी के पास चला गया और साफिया उसी कमरे में लेट गई। साफिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अपनी हालत उसे जाल में फंसी उस चिड़िया जैसी लग रही थी, जो कितना भी जोर क्यों न लगा ले, न तो पास आते व्याधे को रोक सकती है और न ही जाल का बंधन तोड़ कर उड़ सकती है। उसका जी करता था कि जोर जोर से रोए, लेकिन उसका दर्द समझने वाला कौन था। जब अल्लाह की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा था तो फिर इंसान उसके दर्द को कैसे समझ सकता था। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो उसकी तंद्रा भंग हुई। विचारों का प्रवाह टूटा। देखा तो मौलवी साहब दिख रहे थे। पता नहीं क्यों अंधेरे में भी उसको मौलवी साहब की आंखों में एक शैतानी चमक दिखी। दुनिया में शायद हम अपनी सोच का ही प्रतिबिंब देखते हैं। मौलवी साहब ने लाइट जलाया और साफिया से देर होने के लिए माफ़ी मांगी। साफिया ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही मौलवी साहब ने उसके जवाब का इंतज़ार किया। फ़ौरन बाथरूम में घुसे और जल्दी ही नहाकर बाहर निकल आए। थोड़ी ही देर में लाइट बंद करके वो भी साफिया के बगल में लेट गए। न तो साफिया ने कुछ पूछा और न ही मौलवी साहब ने कुछ बताया। मौलवी साहब शांत थे, लेकिन केवल जुबान से।
उनके हाथ धीरे धीरे साफिया के बदन पर घूम रहे थे। साफिया ने जब से सुना कि मौलवी जी रात में देर से आएंगे, तभी से उसको इस स्थिति का आभास हो चुका था। वो शांत ही रही, लेकिन मौलवी साहब आज ज़्यादा आक्रामक लग रहे थे। साफिया ने इसे अपनी नियति मान ली थी और मौलवी साहब के लिए तो मानो ये ज़िंदगी की आखिरी रात थी। भरपूर जी लेना चाहते थे वो आज। नींद दोनों में से किसी की आंखों में नहीं थी। साफिया आज सोना नहीं चाहती थी कि कहीं फिर सवेरे मौलवी गायब न हो जाए, और मौलवी जी आज रात सोकर इस सुनहरे पल को गंवाना नहीं चाहते थे। साफिया जैसी सुंदर युवती अब भला दोबारा उसे इस ज़िंदगी में तो नसीब नहीं होगी। रात बीतती रही, मौलवी साहब जागते रहे। आदमी पाप से डरता है, समाज से डरता है, लेकिन अगर ऐसा कोई डर न हो तो आदमी के अंदर का राक्षस उसे शैतान से भी बदतर बना देता है। आज मौलवी साहब के लिए ऐसा ही दिन था। आज साफिया के रूप में एक वस्तु उसके सामने थी, और जिसका उपभोग करने की आज़ादी उसे समाज और धर्म दोनों ने ही दे दी थी। आज न तो वह कोई अनैतिक व अमर्यादित कार्य कर रहा था, और न ही कोई अधार्मिक कार्य। ये कार्य शरीयत के हिसाब से हलाल था। फिर उस वस्तु के उपभोग में संकोच कैसा, झिझक कैसी? साफिया पर क्या गुजर रही है, इसकी जिम्मेदारी मौलवी साहब की नहीं थी। फिर वो क्यों व्यर्थ बातों में पड़ता, क्यों मन को किंचित भी मलिन करता? वह हर पल नए अनुसंधान करता रहा, तब तक जब तक कि सुबह नहीं हो गई। मुर्गे की बाँस से जब सुबह का एहसास हुआ तो मौलवी साहब की तंद्रा टूटी। बस आखिरी बार वो अपनी इस अनमोल उपहार को जी भर देख लेना चाहता था, जी भर भोग लेना चाहता था। साफिया तो करीब करीब बेसुधी थी, बस किसी तरह वो नींद के आगोश में आने से बच रही थी। सुबह हुई, आमिर आए, मौलवी साहब तैयार ही बैठे थे। उनका साफिया से तलाक हुआ, अब साफिया उनकी हुई। बस केवल 3 महीने का इंतजार बीच में था। आमिर बहुत खुश था, लेकिन साफिया किसी चट्टान की भांति शांत और स्थिर थी। कोई हलचल नहीं, कोई भाव नहीं। दोनों ने मौलवी साहब से विदा ली। मस्जिद से बाहर आते ही अमीर बोला, शफू अब चेहरे पर पर्दा गिरा लो। साफिया ने आगन्य नज़रों से उसे घूरा। पर्दा? अब कैसा पर्दा और किससे? आमिर उसकी आंखों को देखकर सहम सा गया। फिर धीरे से बोला, अब गांव से गुजरेंगे, पर्दा कर लो प्लीज़। साफिया कुछ बोली नहीं, बस उसने चेहरे पर पर्दा गिरा लिया। जब वो गांव से गुजर रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था मानो गांव वालों की नज़रें एक्सरे की भांति पर्दे से ढके उसके शरीर को छेद रही हों, और उसके शरीर का एक एक अंग उनके समक्ष नुमाया हो रहा हो। दोनों के घर पहुंचते ही अम्मी ने चैन की सांस ली। बोली, बेटा अब बस 3 महीने का और इंतज़ार करो, फिर साफिया तुम्हारी। लेकिन ये 3 महीने तुम उससे पूरी तरह दूर रहना। ठीक है अम्मी, अब बस कुछ खाने को दे दो। सवेरे का ही निकला हुआ हूँ, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। और हाँ अम्मी, मैं सोच रहा हूँ कि अब यहीं कहीं शहर में कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लेता हूँ। इस बहाने मैं साफिया से दूर भी रहूँगा और कुछ आमदनी भी होती रहेगी। आमिर ने एक ही सांस में अपनी बात पूरी कर दी, और हुआ भी ऐसा ही। वही मेरठ में एक छोटी सी कंपनी में फिर से नौकरी करने लगा। दिन बीत रहे थे, बस ये इंतज़ार की घड़ियां लंबी हो रही थी। आमिर दिन भर तो काम में व्यस्त रहता, लेकिन रात को बिल्कुल अकेला महसूस करता। उधर साफिया भी दिन भर के कामों में लगी रहती, किंतु रात को जब अकेले में होती तो उसे आमिर की बहुत याद आती। कभी कभी यादों के उस मधुर पल में मौलवी साहब का शैतानी चेहरा कड़वाहट घोल देता। वो उन 2 रातों को ज़िंदगी से निकाल फेंकना चाहती थी, लेकिन वो रातें तो मानो जोक की तरह उसकी आत्मा से लिपटकर निरंतर उसके लहू को चूसती रहती थी। उसे लगता था कि धीरे धीरे ही सही वो इन चीज़ों को भूल जाएगी। इधर उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। अम्मी बोलती कि तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो, इतनी चिंता तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। सब कुछ भूलकर आगे का जीवन देखो। साफिया उनकी बात सुनती, लेकिन उसका अपने मन पर वश नहीं चलता। घटना को बीते हुए करीब 1.5 महीने बीत चुके थे। एक तरफ साफिया को लगता कि चलो आधा समय तो बीता, लेकिन बाकी आधा उसे पहाड़ सा दिखता था। उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही थी। खाने की कुछ इच्छा नहीं होती। शरीर दिनों दिन कमज़ोर हो रहा था।
एक दिन उब कर अम्मी बोली कि अब तुझे डॉक्टर से दिखाना ही होगा। मैं सोच रही थी कि इद्दत के समय कहीं बाहर न जाने दूं, लेकिन अब बिना डॉक्टर को दिखाए काम नहीं चलेगा। मुझे पता है दिन भर घर में बैठे बैठे तुम ऊल जुलूल सोचती रहती हो। एक बार डॉक्टर साहब समझाएंगे, दवाइयाँ देंगे, फिर तुम ठीक हो जाओगी। इस बहाने बाहर निकलोगी तो मन भी बहल जाएगा। और फिर एक दिन दोनों डॉक्टर के पास पहुँचे। पूरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर साहिबा ने कुछ टेस्ट लिखे और दोपहर में आने को कहा। दोपहर में जब दोनों पहुँचे तो डॉक्टर साहिबा प्यार से बोली कि चिंता की कोई बात नहीं, सारे टेस्ट अच्छे आए हैं। बस आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आपकी बहू माँ बनने वाली है। या अल्लाह, अम्मी के मुंह से बस इतना ही निकला। अम्मी जितना सोचती उतना ही उलझते जाती। इधर साफिया का तो और बुरा हाल था। उसकी तो मानो सोचने की शक्ति ही खत्म हो गई थी। लगता था जैसे दिमाग की नसें जम चुकी हैं। दिमाग में कभी आमिर आता, कभी बच्चा और कभी मौलवी। आगे का भविष्य बिल्कुल बियाबान जंगल की भांति उलझा उलझा दिखता। जब आमिर सुनेगा तो तब क्या होगा? क्या वो मुझे अब भी स्वीकार करेगा? क्या वो बच्चे को स्वीकार करेगा? क्या अम्मी बच्चे को अपना पोता मानेगी? आमिर के पुरुषों को चोट तो नहीं लगेगी? सैकड़ों सवाल थे उसके मन में और जवाब किसी का नहीं। दिमाग सुन्न हुआ जाता था। कभी लगता कि आमिर अच्छा लड़का है तो दोनों को स्वीकार कर लेगा, लेकिन क्या ये सही होगा? उसे हमेशा ये लगता रहेगा कि आमिर ने उसे और उसके बच्चे को अपनाकर उस पर एहसान किया है। कभी सोचती कि अगर आमिर ने मना कर दिया तो फिर वो क्या करेगी। वो गर्भपात की सोचती, लेकिन संस्कार उसकी इजाज़त नहीं देती। ये तो ऐसे ही हराम है, कोई इसके लिए तैयार नहीं होगा। फिर तो दो ही रास्ते बचते हैं। एक ये कि आमिर उसे बच्चे से ही स्वीकार कर ले, लेकिन इसमें पूरी ज़िंदगी उसे ऐसे आमिर के साथ जीना पड़ेगा जिसने एक साथ विष के दो दो घूंट पिए हों। पहला दूसरे का बच्चा और दूसरा पुरुषों वाले अहम पराघात। आमिर के अस्वीकार करने वाली बात तो उसे हिला कर रख देती, और दोनों ही स्थिति में आने वाली संतान उस काली रात को पूरी जिंदगी भूलने नहीं देगी। उसे पूरा जीवन ही अंधकार में दिखने लगा। अनुमान से आने वाला डर और अपनी ही सोच से पैदा होने वाली हताशा हमेशा दुखदाई होती है। साफिया अकेली थी और उसकी सोच उसकी पकड़ से दूर हो चुकी थी। निराशा, दुख व जिल्लत से भरी हुई जिंदगी भविष्य में उसका व उसके बच्चे का इंतजार कर रही थी। और फिर जब उसकी अपनी सोच उस अंधकार में भविष्य की घुप काली रात में गुम हो गई, तो फिर एक ही रास्ता नजर आया, खुद को ख़त्म करने का। उसके दिमाग ने एक बार और जोर लगाया, लेकिन वह उस निराशा भरे बादल की ओर से निकलने में नाकामयाब रही। वो चुपचाप उठी और उस राह पर चल पड़ी जहाँ से उसका लौटना नामुमकिन था। शाम में जब अम्मी ने काफ़ी देर तक साफिया की आवाज़ नहीं सुनी तो उसका दरवाज़ा खटखटाया। बहुत देर तक जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उसका मन संशंकित हो रहा था। आसपास के लोगों को बुलाकर दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर का नज़ारा विभत्स था। साफिया का शरीर पंखे से झूल रहा था। अम्मी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। पड़ोसियों ने संभाला और बाहर खाट पर लिटा दिया। देर रात आमिर भी घर पहुंचा। कहाँ तो वो 3 महीने ख़त्म होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, और कहाँ ये खबर। उसकी तो मानो दुनिया ही लुट गई। आंगन में साफिया का शरीर पड़ा था। अम्मी बैठी सुबक रही थी। कौन किसको डांडस बंधाता। पड़ोसी अपने अपने घर चले गए थे। अब अगले ही दिन साफिया की अंतिम क्रिया की जानी थी। अम्मी ने रो रो कर पूरा घटनाक्रम आमिर को बताया। आमिर को जब बच्चे का पता चला तो पल भर को वो हक्का बक्का हो गया। ऐसा कुछ तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। लगता है अल्लाह ने सारा कुसंयोग उसके लिए ही बचा कर रखा है। उसे लगा कि इस सारी फसाद की जड़ वो स्वयं है, वही है साफिया का हत्यारा। उसकी जिद और नासमझी ने साफिया की जान ली है, और अब जब साफिया चली गई है तो फिर इस आत्मग्लानि के साथ वो नहीं जी सकता। साफिया की मौत के गुनहगार को जीने का कोई अधिकार नहीं है। वो उसी कमरे में घुसा और उसी पंखे से खुद लटक गया। अम्मी को रात भर तो कुछ आभास नहीं हुआ, लेकिन जब सवेरे उठकर कमरे में गई तो आमिर को देखा। आमिर का शरीर बेजान हो चुका था। वो चिल्लाती हुई बाहर निकली। आसपास के लोग आवाज़ सुनकर बाहर निकले। देखा कि आमिर की अम्मी चिल्लाती हुई घर से बाहर दौड़ रही है।
लोग आए, लेकिन अम्मी तो मानो कुछ सुन व देख पाने की स्थिति में नहीं थी। लोग उनके पीछे भागे, आखिर पूछे कि क्या हो गया है, लेकिन वो कहाँ रुकने वाली थी। वो आगे आगे और पड़ोसी पीछे पीछे, और फिर एक छपाक की आवाज़ के साथ वो कुएं में कूद गई। लोगों ने जब तक उनको निकालने की तैयारी की, तब तक वो इस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी थी। एक ही घर से एक ही दिन 3 जनाजे निकले। तीनों एक ही दिन काल के गाल में समा गए। लेकिन इन तीनों की मौत का जिम्मेदार कौन था? शायद आमिर, या उसकी अम्मी, या फिर साफिया, या वो मौलवी, या फिर कोई और। इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं था, या फिर कोई जवाब देना ही नहीं चाहता था।